तो ये सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एक अपना रोटेशन का सवाल पहले ही, ठीक है। एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो या कुछ लोगों ने डीपी नहीं करी है, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन, ठीक है। इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री 90 क्लॉकवाइज सेंस, इसी का फॉर्मूला अपन ने किया था और मैंने बताया था अगर एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट करें तो थीटा की जगह माइनस थीटा कर दोगे तो आपका क्लॉकवाइज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये बताओ यार मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? ये टाइम बचाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। और बाल तो है ही, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ठीक है ना, घर की खेती उग जाएगी, है भाई। मैंने इसलिए सोचा कि यार थोड़ा सा ऑयल वॉयल में थोड़ा पैसे बचा लें, शैम्पू वैम्पू के पैसे बचा लें, है? थोड़ी कड़की हो रखी है। सर आप अपने आज आपने शेव किया है? नहीं बेटे आज शेव नहीं किया है, ठीक है। ठीक है तुम बोलते हो तो, वैसे तो तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए तो मैं क्या ही शेव करूं, ठीक है, ओके। हाँ भाई चंद्रा साइंस 46। एक्चुअली ये क्या है, इसी तरह का मैंने हेयर स्टाइल रखा था जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू किया था। ये इससे भी बहुत छोटे छोटे बारीक, बिल्कुल बारीक बाल करके रखे थे, तो मतलब बाल धोने का टाइम बच जाता है कहीं, वैसे तो मैं कहीं जाता ही नहीं था, ठीक है। तो खैर ये शुरू करें, स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने, है ना। इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस फाइंड द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला, मैंने आपको इस तरह से बताया था, है ना, इस तरह से आपको ये ओल्ड एक्स वाई, ठीक है, ये न्यू आपका एक्स वाई, और कंप्यूटर साइंस है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। फिर मैंने आपको ऐसा बताया था, ठीक है। बताओ माइनस साइन कहां पर आएगा? माइनस साइन कहां पर आएगा? याद आ गया? अरे याद आया भाई, है भाई, याद आ गया। ये ओल्ड वाले हैं, छोटे वाले ओल्ड हैं और ये वाले आपके न्यू हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना आता ही है, जैसे अगर आपको एक्स निकालना है तो आप इस तरह से पढ़ो उसको, इस तरह से पढ़ लोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा, इस तरह से पढ़ लोगे तो वाई मिल जाएगा, यानी कि ओल्ड एक्स हो जाएगा न्यू कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा और माइनस कैपिटल वाई इंटू साइन थीटा ना, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। चलो करते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं। भाई ओल्ड एक्स जो है उसकी वैल्यू होगी कैपिटल एक्स कॉस थीटा, है ना, तो कैपिटल एक्स कॉस 60 कैपिटल एक्स बाई 2 और माइनस कैपिटल वाई √3/2, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स यानी कि कैपिटल एक्स इंटू √3/2 और प्लस कैपिटल वाई बाय 2, ठीक है, ये आएगा। अच्छा तो वहां पर पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखोगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोचो, जब आप वहां रखोगे भाई इसका स्क्वायर है ना माइनस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कितना आएगा 1/4 माइनस 3/4, है ना, 1/4, तो 1/2 दिख गया क्या, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर इसका स्क्वायर है ना, तो प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 भी दिख गया होगा, 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो -2 आएगा और माइनस माइनस का आपको कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा, क्या आ रहा है माइनस एक्स वाई √3/2 माइनस, तो माइनस माइनस का 2 करके एक्स वाई √3 दिख गया क्या, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, ऐसा आएगा। तो यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू टिल हियर? ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर है इसका, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2 तो मेरे को तो दिख गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2a² यानी कि ये वाला दिख गया क्या सबको बच्चों? सी ऑप्शन दिख गया सबको? कॉम्प्लेक्स वाला मेथड आलोक चौधरी अरे यार अभी मैं कॉम्प्लेक्स वाला बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वाला अगला स्लाइड लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स वाला बता दूँ।
कॉम्प्लेक्स वाला मेथड बस यही है कि आपका अगर रोटेशन हो तो उल्टा करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स वाले में। जैसे आपका जो पॉइंट है यहाँ पर है उसको रोटेट कर दिया, नया पुराना एक्स वाई, ठीक है, ओके, ठीक, और नया एक्स वाई, ठीक है। अगर आपने एक्स वाई पॉइंट को रोटेट किया है ना एंटी क्लॉकवाइज में थीटा से, तो आप क्या करो, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय, अगर एक्स वाई पुराना है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस आयोटा इंटू कैपिटल वाई, है ना, ये होता है। ये तब है बच्चों जो पॉइंट को रोटेट किया है, तो पॉइंट को रोटेट किया है तो एक्सिस को रोटेट नहीं किया है, उल्टा उल्टा अफेक्ट पड़ता है बेसिकली ना, उल्टा अफेक्ट पड़ता है, तो थीटा की जगह आप माइनस थीटा कर देना, आपको दूसरा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को रोटेट किया है, अगर इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, पर एक्सिस को रोटेट करोगे ना जब आप, तो आपने एक्सिस को रोटेट किया, उल्टा अफेक्ट होता है इसकी वजह से ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया तो उल्टा अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह माइनस थीटा कर दोगे, निकाल लेना आप। और इसका रेसिप्रोकल बच्चों कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ना, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर करने, चले भी आगे। सत श्री अकाल पाजी, ओ पाजी सत श्री अकाल। ये ना ट्राइंगल एबीसी, बच्चों पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर थोड़ी देर में बताता हूँ। Sir, I have tested COVID positive. Now what to do for KVPY? It's on 9th. बेटा तुम ये सब सवाल मेरे से क्यों पूछते हो, ठीक है, इसे नहाते कैसे हैं, निकर कैसे पहनते हैं, ये सब डोंट आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोविड पॉजिटिव हो, थोड़ा इंतजार करो, ठीक हो जाओगे। और रही बात एग्जाम की, तो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेगी, ठीक है, ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लो, सिचुएशन जैसी होती है उस हिसाब से आदमी को एक्ट करना चाहिए, ठीक है। बी ए मैन। प्लीज टेक प्रैक्टिस सेशंस फॉर 2022। बेटा तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो ना, उसमें वो रैपिड रिवीजन वाला बैच है, उसमें देखो सर्कल का क्या शानदार सेशन था, सर्कल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, डेट लाइन का भी हुआ, तो आप वहां से सेशन आप देख लो, ठीक है। और आगे कल भी सेशन है मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है, तो आप वहां से आप देख लो। In a triangle ABC, vertex A is 1, 2. Internal angle bisector is this. In the perpendicular bisector of AC is this. डायग्राम बनाते हैं। ये आपका A, B, C क्या बोला इसने? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 है, ठीक है। ये आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। भाई अपने को ये फंडा पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC में ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू एक्स, ये 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, एक तो पॉइंट ए का इमेज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC जो है वो आपका पॉइंट सी आ जाएगा। और इनफैक्ट बच्चों की काफ़ी ब्यूटीफुल लाइन है, मैंने आपको बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट AB का इमेज कितना होता है, AB का BA होता है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट आपका AB का इमेज क्या होता है, माइनस बी कॉमा माइनस ए। तो 1 2 का पट 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 कितना आ जाएगा, 2, 1 आ जाएगा, क्लियर। दूसरा एक फंडा मैंने बताया था आपका कि किसी भी वर्टेक्स का जो इमेज है अबाउट एंगल बाइसेक्टर दैट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि ए का इमेज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी या सी के अबाउट लोगे तो जो इमेज आएगी वो आपकी लाइन BC पर लाई करेगी, है ना, याद आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इमेज निकालते हैं। इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। जैसे पॉइंट है आपका 1, 2, x माइनस 1 y माइनस 2, तो इमेज के लिए क्या आता है यहाँ पर -2, ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपका जैसा आपका 3D में है ना वैसा। तो जो वहाँ पर जो लाइन है जनरल फॉर्म में लिखी हुई है पहले से, पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 5। ये पॉइंट को उस लाइन में धर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 - 2,
ठीक है ना, ये 10 आता हुआ दिख गया। ठीक है, क्लियर, आगे चले। अभी तो मैं कह रहा था कि अब निकाल लो ये कितना जाएगा, -4 दिख गया आपको। ठीक है, ये कितना जाएगा, 1 -8 -7, और कितना जाएगा बच्चों, 2 + 4, बीसी क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा, x2 y1 और x -7, 7 5 35, 35 और 9 6 4 5। मेरे ख्याल से ए ऑप्शन ही आ गया है, ए ऑप्शन ही है क्या आंसर। ऑप्शन चेक कर लिए मैंने लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, आप बोलो तो लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, y - y1 = m x - x1, और स्लोप कितना आ जाएगा, 1 - 6, 1 - 6 कितना आएगा, -5, और ये कितना जाएगा आपका, आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, मैंने ऑप्शन देख लिया था ना। तो चले आगे, सिमरन जी का आंसर आ गया। सिमरन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ठीक है, प्लीज क्लैप फॉर सिमरन। सिमरन जो है रुक ही नहीं रही है भाई, है बेटे, रुक जाओ, आपका आंसर हमने भी देख लिया है। ठीक है, तो बी का एंगल बाइसेक्टर ए और सी के बीच में से पास नहीं हो रहा है। ए और सी के बीच में से पास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा, बी बी का एंगल बाइसेक्टर ए और सी के बीच में से क्यों नहीं पास होगा। बी का एंगल बाइसेक्टर ए और सी के बीच में से पास नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी इज, ये होगा भाई, है? मतलब आप डिपेंडेबल होकर के आईआईटी की तैयारी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर केवल मात्र शायद 7 या 8 घंटे में 1 महीने में आता हूँ यूट्यूब पे। आप सोचो आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे होगी। ठीक है, हाँ अगर कोई एडुकेटर आ रहे हैं और बहुत सीरियसली अगर मतलब कंटेंट दे रहे हैं तो फिर और बात है, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कोई करता है। x - 2y + 4, this are sides of a isosceles triangle having area this, then possible equation of third side। तो ठीक है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बच्चों इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फट से दिख गया 90 डिग्री। बच्चों एक दो लाइन से परपेंडिकुलर है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, थोड़ा सोचो कि क्या होगा, राइट आइसोसेलेस ही होगा, 45 45 आएगा, है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देन पॉसिबल इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, भाई ऐसा हो सकता है अगर आपने ये दो लाइन यहाँ ऐसे बनाई, जगह चल, मान लो आपने ये दो लाइन है आपकी और राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, बच्चों आपके ट्राइंगल तो ऐसे ऐसे बन सकते हैं ना, कितने पॉसिबल बन गए, 4 बन गए, बहुत गंदा डायग्राम, दोबारा बनाते हैं, ये एक लाइन दूसरी लाइन। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आपके 1 2 3 4 ये ट्राइंगल बन सकते हैं। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालूं, मान लो ये पी मान लिया, ये आपका एंगल 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ये वाली लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये दिख गई कि अपने को परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो ये पी ए 45, P√2 दिख गया, P√2 दिख गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, P²। एरिया P² है बच्चों, ये अपने को दे रखा है 10, है ना, तो P कितना आ जाएगा आपका √10। अच्छा, तो यानी कि दिस इज साइड पॉसिबल इक्वेशन थर्ड साइड, इसकी इक्वेशन बतानी है मेरे को, की इक्वेशन बच्चों। अच्छा बच्चों ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो मैंने इस लाइन का और इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर लिखा, तो इस लाइन के पैरेलल लिखनी है मेरे को, इस लाइन के पैरेलल लाइन आएंगी मेरी 2, और एक और मैंने एंगल बाइसेक्टर लिखा, इस लाइन के पैरेलल मेरी ये दोनों लाइनें आ जाएंगी, है ना, तो इस तरह से मैं एंगल बाइसेक्टर लिख लेता हूँ और पॉइंट में रख दूंगा, नहीं फिर मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यार चलो एंगल बाइसेक्टर तो लिखें,
तो जो एंगल बाइसेक्टर से मेरे को केवल स्लोप चाहिए, मैंने एंगल बाइसेक्टर लिखा है और रूट फाइव भी नहीं लिखा और एब्सोल्यूट टर्म भी नहीं लिखा, बस यहां से मुझे स्लोप मिल जाएगी। तो x इक्वल टू -3y और एक y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास स्लोप। y x प्लस 3y सही है, x प्लस 3y ये सही है, 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई सही है। अब मुझे बस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √10 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने x प्लस 3y प्लस लैम्डा मैंने मान लिया, इसका उस पॉइंट से डिस्टेंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से और ऐड कर दिया, कितना आएगा 4x 5x, गंदा पॉइंट ऐड किया ना, -10 -6 है, कितना आ जाएगा 6/5, x आ रहा है 6/5, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 6/5 प्लस 4/2, 5 4 20 26 13/5। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना करना है, √10 करना है ना। तो 39, 39 प्लस 6, 39 प्लस 6 45 प्लस लैम्डा का मॉड अपॉन √10 है ना, इज इक्वल टू √10 है ना। ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 10 या -10 है ना, कितना आ जाएगा 1 या -19, लैम्डा 1। तो मेरा ए ऑप्शन सही है और -19 ये ए और बी ऑप्शन सही है। बच्चों बाकी दोनों ऑप्शन कर लोगे, उसमें क्या करना है, बाकी दोनों ऑप्शन में 3x माइनस वाई प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का अगेन इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना करना है अपने को, √10 करना है। ठीक है, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आंसर है इस सवाल का ABCD। बच्चों चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चारों ऑप्शन करेक्ट है।